ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करने को कहा है। टीएमसी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है। पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया। बाहरी लोग आकर पोस्टल बैलेट में हेर फेर कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी के हंगामे पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि ममता बनर्जी का ये नाटकीय रवैया शायद पश्चिम बंगाल के लिए सबसे साफ एग्जिट पोल है। हालात क्या इशारा कर रहे हैं यह साफ दिख रहा है और उससे ध्यान भटकाने की बेताबी भी साफ नजर आ रही है। बंगाल के कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। कल आए एक और एग्जिट पोल में भी बीजेपी को भारी बहुमत से सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी और टीएमसी के दूसरे नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कल दोपहर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल करना है। और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1-8 पे भेज दिया। कोई प्रेस जो ऑल इंडिया चैनल भी है, इधर का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो जो हमको फोर्स करता है ऐसा दिखाने के लिए। अरे दिखाओ क्या है। तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 में कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है। 2026 में 26 भी उतर जा सकते हैं। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग के बाद अब नतीजे आने में 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर हंगामा तेज हो गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उम्मीद है नतीजे आने तक बंगाल में ऐसी ही तस्वीरें और दावे दिखने वाले हैं। तो कल शाम जब भवानीपुर के सखावत स्कूल के स्ट्रांग रूम के बाहर ममता और अभिषेक बैनर्जी की तस्वीर लगी टीएमसी की एक गाड़ी पहुंची तो अचानक से इलाके का पारा हाई हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप ये लगाया कि टीएमसी की इस गाड़ी में ऐसा कुछ है जिससे ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी के सामने खड़े होकर गाड़ी की जांच की मांग करने लगे। क्या छुपा रहे हैं? पूछ तो है गाड़ी में, गाड़ी चलो ना भाई, गाड़ी में करा दो। पुलिस होता चटपट तृणमूल दलाल कुछ है गाड़ी में चटपट ममता बनर्जी दलाल अपनी गाड़ी में कुछ लेकर आई है। ढुके छे रे नाटक करछे कोन तृणमूल ममता रे काज करछे टीएमसी रे काज करछे। जब यहाँ 144 का एरिया है, 100 मीटर तक तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी वहाँ कैसे पार्किंग हुई? जो प्रचार का था, जो भी उसमें पुलिस ऑफिसर हैं उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई किए जाए। वो गाड़ी यहाँ आई कैसे? उस गाड़ी के अंदर में कुछ न कुछ ऐसा अनैतिक चीज था जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का प्लान था, और वहाँ जो तमाम हमारी मतपेटियां रखी गई हैं उसको बदलने का प्लान था। कलकत्ता पुलिस के ऑफिसर जितने भी थे, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसी हो, चाहे सीपी के जो और प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने उस गाड़ी को क्यों नहीं चेक किया? क्यों उस गाड़ी को ऐसे भगाया गया है? इसमें कोई न कोई बड़े कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। इलेक्शन कमीशन अविलंब उस पर कार्रवाई करे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन नारा भवानीपुर से लाइव जुड़े हैं, ओंकार सरकार भी चौरंगी लेन कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और बार बार ये कहा जा रहा है कि गाड़ी वहां खड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ ऐसा था जिससे कि ईवीएम को टैंपरिंग करने की कोशिश की जानी थी, क्या सच्चाई है इसके पीछे? और ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा है, क्या ये खत्म हो गया या अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, फिलहाल की स्थिति मैं आपको बता दूं, फिलहाल शांति है। कोई यहां पर गाड़ी अलाउड नहीं है। ये रोड पूरी तरह से खाली है। इस वक्त हम ठीक उस स्कूल में मौजूद हैं जहां पर भवानीपुर की ईवीएम रखी गई है। यहां सब कुछ व्यवस्था नजर आ रही है। शाम को ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और मैं खुद धरना दूंगी। उसके बाद वो इस सेंटर पे पहुंची। सामने नेताजी सेंटर में शशि पांजा और कुणाल घोष पहुंचे और वो धरने पर बैठ गए। उसके साथ कुछ समर्थक आए, ममता दीदी के साथ भी समर्थक थे और वो गाड़ी थी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से उस गाड़ी का विरोध किया गया। विरोध इस बात को लेकर था कि चुनाव सेंटर के आसपास एक
फॉर्मेटेड गाड़ी, यानी जिस पर दीदी के प्रचार की सामग्री लगी थी, एसी लगा था, एक पूरी व्यवस्था थी, वो कैसे आ गई? बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उसका विरोध किया गया। तो कुल मिलाकर टीएमसी की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई, चुनाव का अभी अंत नहीं हुआ है, काउंटिंग अभी बाकी है, तो कार्यकर्ता हताश ना हो, और उस मकसद से ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंची। शुवेंदु अधिकारी के साथ की तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने एक फोटो जारी किया जिसमें काउंटिंग सेंटर के बाहर ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, और शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी वहां मौजूद रहे जब तक ममता बनर्जी यहां से चली नहीं गई। तो कुल मिलाकर ये एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दे रही कि काउंटिंग सेंटर पर बने रहें, ना छोड़ें। उनका जो वीडियो आया, उसके बाद जो एक्शन आया, उनके दो नेता पहुंचे, संदेश साफ था कि काउंटिंग सेंटर पर नजर बनाए रखें, और इसी वजह से ड्रामा हुआ।